हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाली, क्योंकि इस कहानी में हर कैरेक्टर को ऐसा लगता है कि वो दूसरे कैरेक्टर से बेटर है, पर इनमें से बेस्ट कौन है इसके बारे में आपको इस वीडियो के बाद पता लगी जाएगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए लेट्स बिगिन। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं अयाना कोजी को, जो कि बस की पीछे वाली सीट पे बैठा होता है और वो अपने नए स्कूल के पहले दिन को अटेंड करने के लिए जा रहा होता है। तो रास्ते में अयाना कोजी देखता है कि एक ब्लॉन्ड गर्ल एक ओल्ड लेडी के लिए दूसरे बच्चों से सीट मांगती है, पर कोई भी बच्चा उन्हें अपनी सीट देने के लिए राजी नहीं होता। लेकिन फॉर्चुनेटली एक गर्ल फाइनली अपनी सीट उन्हें दे देती है। तो इसके बाद अयाना कोजी अपने स्कूल पहुंचता है, और ये स्कूल कोई ऐसा वैसा स्कूल नहीं होता, बल्कि ये पूरे जापान का सबसे बड़ा स्कूल होता है, जिसे लोग पॉपुलरली टोक्यो मेट्रोपॉलिटन स्कूल के नाम से भी जानते हैं। और इस स्कूल में सिर्फ और सिर्फ जीनियसेस ही पढ़ सकते हैं। तो स्कूल के गेट पर अयाना कोजी एक पर्पल हेयर्ड गर्ल से मिलता है, और वो गर्ल उसे कहती है कि तुम मुझे बस में घूर घूर के क्यों देख रहे थे। तो अयाना कोजी कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं देख रहा हूँ, और मे भी अगर मैं देख भी रहा हूँ तो मुझे पता नहीं लगा होगा, और उसे सॉरी बोल देता है। बट वो गर्ल वहाँ पे नहीं रुकती और उसे थोड़ी और बातें सुनाती है जाने से पहले। तो इसके बाद अयाना कोजी दूसरे बच्चों के साथ स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट की स्पीच सुनता है ऑडिटोरियम में, और उस स्पीच को अटेंड करने के बाद सभी 1D के बच्चे अपनी क्लास में होमरूम टीचर का वेट कर रहे होते हैं। तो तभी एक हरे बालों वाला लड़का खड़ा होता है और कहता है कि हम सभी को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, जिससे हम सभी जल्दी से जल्दी फ्रेंड्स बन सकेंगे। तो सभी बच्चे एक एक करके अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना स्टार्ट करते हैं, पर हमारा अयाना कोजी अपने दिमाग में बार बार सोच रहा होता है कि वो अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कराए ताकि दूसरे बच्चे उसे पहले दिन ही क्रिंज ना समझे। पर जैसे तैसे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करा ही देता है। सभी बच्चे भी तालियां बजा के उसका सपोर्ट दिखाते हैं। तो फाइनली उनकी मैजेस्टिक होमरूम टीचर क्लास में आती है, और क्लास में आते ही सभी बच्चों को स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस की बुक बांट देती है और कहती है कि कोई भी बच्चा स्कूल के कैंपस से बाहर नहीं आ सकता। बट डरने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि वो सब फैसिलिटीज जो कि एक नॉर्मल टीनेजर को चाहिए होती हैं, चाहे वो सिनेमा हाउस हो या कैफे, वो सब फैसिलिटीज स्कूल में उन्हें मिल जाएगी। और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि इस स्कूल में उन्हें एक स्पेशल तरह की करेंसी दी जाएगी, और वो भी पूरे के पूरे 1 लाख पॉइंट्स, जो कि उन्हें हर महीने मिलेंगे। ये सुनने के बाद सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और खुश हो भी क्यों ना, आखिरकार उन्हें इतने सारे पैसे जो मिल रहे होते हैं वो भी फ्री में। तो क्लास के बाद अयाना कोजी एक शॉप से अपने कुछ चीजें खरीद रहा होता है। वहाँ पे वो देखता है पर्पल हेयर्ड गर्ल से, तो पता नहीं उसके दिमाग में क्या सोचता है, पर वो उसके पास जाके उसका नाम पूछता है। तो वो लड़की बताती है कि उसका नाम होरिकिता सुजुने है। उससे और भी कोई बात करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाती और वहाँ से जाने लगती है। अयाना कोजी उसके बास्केट में देखता है और सोचता है कि इतने सारे पैसे होने के बावजूद भी वो सारे के सारे चीप प्रोडक्ट्स क्यों यूज कर रही है। और इसके बाद वो एक एक करके चले जाते हैं। शॉप से बाहर आते ही वो सुनते हैं एक बहुत तेज आवाज, और देखते हैं कि उनका क्लासमेट सूडो 1C के बच्चों के साथ लड़ रहा होता है। तो अयाना कोजी उसके पास जाके उसकी हेल्प करता है। तो क्लास में सभी बच्चों के ग्रुप बनने स्टार्ट हो चुके होते हैं। हमारा अयाना कोजी सोचता है कि वो कितना ज्यादा बेकार है, क्योंकि वो अभी तक एक भी दोस्त को नहीं बना पाया। तो उसके पास लड़की आती है जिसका नाम होता है के, और वो उसे पूछती है होरिकिता के बारे में, और कहती है कि क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हो, क्योंकि मैं उसकी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। अयाना कोजी कहता है कि मुझे भी कुछ खास नहीं पता, और वो वहाँ से चला जाता है। बट क्लास के बाद अयाना कोजी होरिकिता को एक कॉफी के लिए बुलाता है, और सरप्राइजिंगली होरिकिता मान जाती है। तो कैफे में होरिकिता अयाना कोजी से कहती है कि कैसे उनके क्लास के बच्चे लेक्चर में ध्यान नहीं देते और अपने फालतू के कामों में लगे रहते हैं। अयाना कोजी उसकी बात आराम से सुन रहा होता है, पर तभी के उनके पास आती है और होरिकिता से कहती है कि वो उसकी दोस्त बनना चाहती है। बट होरिकिता को उसमें कुछ फिशी लगता है और वो टेबल से उठ के वहाँ से चली जाती है। अयाना कोजी के साथ फंस जाता है। तो दोनों थोड़ी देर के लिए बातें करते हैं कि उन्हें कितने कितने पैसे मिले और वो अपने पैसे कहाँ पे खर्च रहे हैं। और इसके बाद अयाना कोजी फाइनली अपने डॉर्म रूम में चला जाता है, और वहाँ पे अपने बेड पे लेटे लेटे सोचता है कि होरिकिता के बात में कितनी ज्यादा सच्चाई थी, कि उसके क्लास के बच्चे कितने ज्यादा नॉन सीरियस हैं और वो पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो इसके अगले दिन, जो कि अगले महीने का पहला दिन होता है, तो सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं
क्योंकि उन्हें आज नए कॉइन्स जो मिलने वाले होते हैं। बट उनकी होमरूम टीचर क्लास में आती है और कहती है कि उन्हें इस महीने एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा। तो सभी बच्चे हैरान होते हैं। तब उनकी टीचर आगे बताती है कि उन्हें पॉइंट्स उनके होमरूम टीचर की असेसमेंट के बेसिस पे मिलते हैं, बट उनके नॉन सीरियस बिहेवियर के लिए उसने इस बार किसी को भी एक भी पॉइंट नहीं दिया। बट ये बात सभी स्टूडेंट्स ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, बिकॉज उनके पास पिछले महीने के थोड़े बहुत पैसे बचे ही होते हैं। तो इस बुरी न्यूज के बाद सभी क्लास के बच्चे स्कूल के पूल में मजे कर रहे होते हैं और एक कोने में हम देखते हैं अयाना कोजी और होरिकिता को, जो कि के को देख रहे होते हैं। तो होरिकिता अयाना कोजी से कहती है कि क्या तुम्हें एस सिस्टम के बारे में पता है, जिसके बेसिस पे सभी क्लासेस को ए से लेके डी तक रैंक किया जाता है। तो अयाना कोजी कहता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो होरिकिता अयाना कोजी की बॉडी को देखती है और कहती है कि क्या तुम कोई स्पोर्ट्स खेलते थे। तो वो कहता है कि नहीं। तो के पूल के बाहर आती है और होरिकिता को उसके साथ स्विमिंग करने के लिए पूछती है, लेकिन होरिकिता उसे मना करके वहां से चली जाती है। और इस तरफ क्लास का सीआर सभी बच्चों को इकट्ठा करके कहता है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी होगी अगर हम रैंकिंग में ऊपर जाना चाहते हैं तो। और ये सारी चीज होरिकिता पूल की दूसरी तरफ से देख रही होती है, पर वो अकेली ऑब्जर्व नहीं कर रही होती। एक और 1A की स्टूडेंट जो कि होरिकिता को दूर से देख रही होती है और वो अपने क्लास के 2 बच्चों को कांग्रेचुलेशंस कहती है फॉर गेटिंग 940 पॉइंट्स ईच। इसके बाद हम देखते हैं कि होरिकिता क्लास खत्म होने के बाद अयाना कोजी को लंच के लिए इनवाइट करती है और उसे बहुत एक्सपेंसिव लंच भी खाने के लिए देती है। और खाते खाते उसे कहती है कि वो एक स्टडी ग्रुप को बनाने का प्लान कर रही है, जिससे वो उनकी क्लास के वीक बच्चों की हेल्प कर सकेंगे। बट अयाना कोजी पहले मना कर देता है, बट कुछ सोच के वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, लेकिन ज्यादा नहीं। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो डॉर्म रूम में आकर अयाना कोजी सोचता है कि वो किसी को भी अच्छे से नहीं जानता और कोई भी उसकी बात को नहीं मानने वाला। तो वो के को उसके रूम में कॉल करता है और कहता है कि तुम क्या सभी वीक बच्चों को कल लाइब्रेरी में लेके आ सकती हो, और उसे होरिकिता का पूरा प्लान बताता है। तो के मान जाती है। तो अगले दिन होरिकिता, के और अयाना कोजी वीक बच्चों का एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं कि उन्हें कितना आता है और कितना नहीं। बट एज एक्सपेक्टेड होरिकिता अपना बिहेवियर यहाँ भी शो कर देती है और उनसे कहती है कि उसे बिलीव नहीं होता कि कोई पढ़ाई में इतना ज्यादा वीक कैसे हो सकता है, और वो तो स्कूल में आना डिजर्व भी नहीं करती। ये बात सुनकर सभी वीक बच्चे बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते, लेकिन के उनकी सपोर्ट करती है और होरिकिता से कहती है कि वो ऐसे किसी को फालतू नहीं बोल सकती। लेकिन होरिकिता को ये बात अच्छी नहीं लगती कि के सबके सामने उसे डिसरिस्पेक्ट कर रही है और के से पूछती है कि तुम्हारा असली मकसद क्या है, और ये सुनकर के भी रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। तो जिस काम के लिए स्टडी ग्रुप को बनाया गया था अब वो तो हुआ नहीं। बट शाम को जब अयाना कोजी एक नॉर्मल सी वॉक ले रहा होता है, तब उसे दीवार के पास से एक आवाज सुनाई देती है। तो वो पास में जाके देखता है कि होरिकिता और स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट, जो कि उसका भाई होता है, वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। और उसका भाई कहता है कि मुझे बिलीव नहीं होता कि मेरी बहन होने के बावजूद भी तुम स्कूल के सबसे बेकार क्लास में ही एडमिशन ले पाई, और उसे मारने वाला होता है। बट अयाना कोजी एकदम टाइम पे आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसकी ग्रिप स्ट्रेंथ को देखकर प्रेसिडेंट कहता है, क्या तुम कोई मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते हो? अयाना कोजी कहता है कि नहीं, मैं बस पियानो सीखता हूँ, वो भी अपने फ्री टाइम में। इसके बाद प्रेसिडेंट को याद आता है एक स्पेशल स्टूडेंट के बारे में जिसने अपनी मर्जी से हर टेस्ट में 50 पॉइंट्स स्कोर किए थे ताकि वो क्लास 1D में आ सके, और वो कहता है कि वो तुम ही थे ना। तो अयाना कोजी कुछ भी जवाब नहीं देता और प्रेसिडेंट वहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद अयाना कोजी और होरिकिता थोड़ी देर के लिए बैठकर बातें करते हैं और अयाना कोजी होरिकिता से पूछता है कि तुम्हारा भाई मेरे बैकग्राउंड के बारे में सर्च क्यों कर रहा है? तो होरिकिता कहती है कि डरो मत, ये बस नॉर्मल है, बिकॉज वो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट जो है, और मोस्ट प्रोबेबली ये बस एक कोइंसिडेंस ही होगा। और ये सुनने के बाद अयाना कोजी वहाँ से चला जाता है। आज के लिए गाइस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।